कि भाजपा दोहरी राजनीति करती है। इनके साथ जो आ जाते हैं, इनके वॉशिंग मशीन में जो आ जाते हैं, वो भ्रष्टाचारी सदाचारी हो जाते हैं, वो भ्रष्टाचारी शिष्टाचारी हो जाते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बता देना चाहता हूँ, चाहे तुम जितना भी प्रयास कर लो, चाहे तुम जितना भी कोशिश कर लो, बिहार और देश की जनता तेजस्वी जी के साथ खड़ी है, क्योंकि उनको पता है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत एजेंसियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी फंसाने की राजनीति करती है। आज से विधानसभा मानसून सत्र स्टार्ट हो गया है और स्टार्ट होते ही भाजपा ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा इस वजह से खड़ा किया है कि वो लगातार जो है अब मांग कर रही है कि तेजस्वी यादव जो है वो इस्तीफा दें और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक इन मामले पे संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। इसी सारे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। विधानसभा स्टार्ट होते ही हंगामा होने लगा कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दें, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 70,000 करोड़ के घोटाले की चर्चा की और उन सारे घोटालेबाजों को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया, ये स्पष्ट संकेत है कि भाजपा दोहरी राजनीति करती है। इनके साथ जो आ जाते हैं, इनके वॉशिंग मशीन में जो आ जाते हैं, वो भ्रष्टाचारी सदाचारी हो जाते हैं, वो भ्रष्टाचारी शिष्टाचारी हो जाते हैं। और जो विपक्ष में होते हैं, जो इनके खिलाफ जनहित के मुद्दे को उठाते हैं, जनता के सवालों को उठाते हैं, महंगाई के सवालों को उठाते हैं, भ्रष्टाचार के सवालों पर माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं कि हमारे दो की राजनीति में आपने देश का कितना नुकसान किया है, तो उनको किस तरह से प्रताड़ना सहनी पड़ती है, ये आप देख रहे हैं। जब तक तेजस्वी जी विपक्ष में थे, कोई मामला नहीं था। जैसे ही सत्ता में आए, आप देख रहे हैं 9 अगस्त 2022 के बाद से लगातार भाजपा उन मामलों को जिसको बंद कर दिया गया था, 2 बार बंद किया गया था। सीबीआई ने स्वयं कहा था कि इसमें कोई मामला नहीं है, कहीं कोई जांच के लिए उपयुक्त मामला नहीं है, लेकिन पुनः इस मामले को खुलवा करके सिर्फ इस वजह कर कि तेजस्वी जी जो राजनीति के केंद्र बिंदु में आ गए हैं, उनको कॉर्नर किया जा सके, उनको बदनाम किया जा सके। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बता देना चाहता हूँ, चाहे तुम जितना भी प्रयास कर लो, चाहे तुम जितना भी कोशिश कर लो, बिहार और देश की जनता तेजस्वी जी के साथ खड़ी है, क्योंकि उनको पता है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत एजेंसियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी फंसाने की राजनीति करती है। राबड़ी देवी ने भी खुलकर कहा कि ये सारा काम जो है भाजपा करवा रही। देखिए, उन्होंने जो कहा है सही है, ये तो अब दिख रहा है न। आप 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी को, जिसके बारे में आपने कहा था नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी, वो पार्टी के साथ आपने गलबैया कर लिया, आपने महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में उनको शामिल कर लिया। चाहे अजीत पवार हों, चाहे छगन भुजबल हों, चाहे मुंडे हों, चाहे हसन मुशर्रफ हों या अन्य लोग हों, और आपने जो राजनीति का दोहरा पैमाना अपनाने का काम किया है कि जो मेरे साथ होता है वो भ्रष्टाचारी नहीं सदाचारी होता है, और जो विपक्ष में होता है वो भ्रष्टाचारी होता है। ये पैमाने को देश की जनता भी जान चुकी है, देश की जनता भी पहचान चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 से अब तक 3400 से ऊपर छापेमारी की कार्रवाई एजेंसियों के माध्यम से की गई। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों पर, उसमें 95% विपक्ष के नेता रहे। और यही मामले जब अदालत में गए तो टिक नहीं पाए, और कन्विक्शन रेट है 0.05%। इसी से समझा जा सकता है कि किस तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स देश में चल रहा है, किस तरह से बदनाम करो और राजनीतिक हित साधो। ये भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक मूल मंत्र है, वो करने का काम कर रही है। जीतन राम मांझी ने भी जब से एनडीए का हाथ थामा है, तब से वो लगातार जो है महागठबंधन पे हमलावर हो गए हैं, और आज उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस्तीफा दे देना चाहिए था तेजस्वी यादव। देखिए, जीतन राम मांझी जी सबसे पहले अपना राजनीतिक स्कोर बनाने में लगे हुए हैं। उनको पता है कि वो बोरो प्लेयर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उनको पता है कि उनको 12th मैन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। जो क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं उनको पता होता है कि 12th मैन का क्या काम होता है। इसलिए अपने पिच पर भारतीय जनता पार्टी खिलाए, इसके लिए प्रयास करने का लगातार कोशिश कर रहे हैं। उसमें जीतन राम मांझी जी भी, संतोष सुमन, दोनों लगातार अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं भाजपा के खेमे के लिए, और इस तरह का प्रलाप करके अपने आप को राजनीति में स्थापित करने का जो उनका हुनर रहा पहले से, उसी हुनर का इस्तेमाल कर रहे हैं।
चलिए, हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद थे। आपको साफ तौर पे बता दें कि आज मानसून विधानसभा सत्र का पहला दिन था और आज भाजपा हंगामा कर रही थी। साफ तौर पे मांग यही था कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी कहा जा रहा था कि आखिर वो इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं। हमने इस सारे मामले पे एजाज अहमद से साफ तौर पे बात की। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भाजपा में जाता है उसका सब कुछ जो है वो धुल जाता है, बिल्कुल सफ़ेद चकाचक होकर निकलता है। तो फिलहाल इस तरह की खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।